सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज काफ़ी समय बाद मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से एक बिंदु लेकर, जिसका नाम है त्रिलोचन। तो कवि त्रिलोचन कक्षा 11 की पुस्तक के साथ साथ ही बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से परिचय से संबंधित एक या दो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ त्रिलोचन से। इनकी रचना का जो नाम है वह है चंपा काले काले अक्षर न छिन्नति। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम उस रचना को पढ़े उससे पूर्व में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिलोचन का जो सामान्य सा और संपूर्ण परिचय है वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से परिचय निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवि त्रिलोचन। देखो, त्रिलोचन की बात करें तो इनका जन्म 20 अगस्त 1917 चिरानी पट्टी नामक गांव है। यह है सुल्तानपुर जिले के अंदर और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 9 दिसंबर 2007 गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम है जगरदेव सिंह और कहीं कहीं पर जगदेव सिंह भी देखने को मिलता है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, जगरदेव और जगदेव। ऑप्शन में आएगा तो दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। इनका मूल नाम है, जो इनके पिता ने इनको मूल नाम दिया है, वह वासुदेव सिंह। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वासुदेव सिंह। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए की उपाधि ली है अंग्रेजी साहित्य में और ये प्राप्त की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसके बाद शास्त्री की है इन्होंने संस्कृत में, और संस्कृत में जो शास्त्री की है वह है लाहौर विश्वविद्यालय से। इनके कहानी संग्रह का नाम है देशकाल और इस देशकाल कहानी संग्रह में इनके 17 कहानियां मौजूद हैं। किस नाम से? देशकाल के नाम से। हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रगतिशील एक युग आता है। उस प्रगतिशील युग में या प्रगतिशील युग की जो काव्य धारा है उनके अंतर्गत 3 मुख्य कवि माने जाते हैं। उन 3 मुख्य कवियों में एक नाम त्रिलोचन का आता है, दूसरा नाम नागार्जुन का आता है और तीसरा नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह का। तो इन 3 स्तंभों में से एक स्तंभ कौन से हैं? त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें बाजारवाद का घोर विरोध किया गया है। अगर विशेषताओं की बात करें कि उनकी विशेषताओं में एक मुख्य चीज है, बाजारवाद के घोर विरोधी रहे हैं। इनकी भाषा की बात करें तो जो त्रिलोचन जी हैं मुख्य रूप से खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। बात करें तो हिंदी की रचनाएं भी इन्होंने की है, अरबी और पारसी का भी इनका बहुत अच्छा ज्ञान है। इनकी पत्रिकाएं बार बार पूछी जाती है। जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें है प्रभाकर, वानर, हंस, आज। प्रभाकर, वानर, हंस, आज। तो इतना सा ये सामान्य सा परिचय एक बार फिर से देखते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2007 गाजियाबाद में। इनके पिता का नाम जगरदेव सिंह, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह। एमए की शिक्षा अंग्रेजी में की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। शास्त्री किया संस्कृत में लाहौर विश्वविद्यालय से। कहानी संग्रह 17 कहानी संग्रह हैं देशकाल के नाम से। इनकी उपाधियों की बात करें तो शास्त्री और साहित्य रत्न। शास्त्री और साहित्य रत्न पूर्व में हम भूल चुके थे, याद रखें। शास्त्री और साहित्य रत्न की उपाधियां हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है त्रिलोचन, दूसरे हैं नागार्जुन और तीसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह। बाजारवाद के घोर विरोधी रहे हैं। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली, हिंदी, अरबी और फारसी हैं। इनकी पत्रिकाओं की बात करें प्रभाकर, वानर, हंस और आज। आगे चलते हैं। सन 1995 से लेकर 2001 तक जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये रहे हैं। जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनको 1981 में। इनकी रचना है ताप के ताए हुए दिन। ये जो रचना है ये 1980 में आई थी। इस ताप के ताए हुए जो दिन है, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं। इनको श्लाघा सम्मान दिया गया 19
निवासी और 90 का श्लाघा सम्मान किसको दिया गया है? त्रिलोचन जी को। महात्मा गांधी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। अब आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। तो उनकी रचनाओं की तरफ हम बढ़ते हैं और उनकी रचनाओं में सबसे पहली जो रचना है वह है धरती, और धरती की रचना उन्होंने की है 1945 ईस्वी में। इसके बाद गुलाब और बुलबुल 1956 में इसकी रचना की गई है। दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये जो ताप के ताए हुए दिन है, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी अगली रचना शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूं 1981, अरहान 1984, चेतिका फिक्स समय नहीं है, तुम्हें सौंपता हूं 1985, अमोला, मेरा घर, जीने की कला 2004, ये इनके काव्य संग्रह हैं। ये मुख्य और महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, कवि परिचय की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज नामचा काव्य और अर्थबोध इनकी गद्य रचनाएं हैं। आगे इनकी जो रचना है उनकी विशेषताओं पर बात करें तो रचनाओं में रागात्मक संयम देखने को मिलता है, लयात्मक अनुशासन देखने को मिलता है, बहुभाषा विज्ञ शास्त्री है। देखो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिलोचन जी की विशेषता कौन सी नहीं है? रागात्मक संयम, लयात्मक अनुशासन, बहुभाषा विज्ञ शास्त्री और बाजारवाद के समर्थक। तो ये यहां पर बाजारवाद के समर्थक नहीं है, घोर विरोधी हैं। अगर बात करें मुख्य रूप से त्रिलोचन के बारे में कहा जाता है कि एक सोनेट नाम का, सानेट भी कहा जाता है, सोनेट अंग्रेजी छंद होता है और इस अंग्रेजी छंद को हिंदी में लाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है त्रिलोचन जी। अब तक इन्होंने लगभग 550 सोनेट की रचना कर दी है। इनकी जो रचना हम आरोह पुस्तक से पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। यह धरती काव्य संग्रह से लिया गया है। धरती कब? 1945 में प्रकाशित काव्य संग्रह धरती, उसी की एक कविता है जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। इस कविता का सार, महत्वपूर्ण भावार्थ हम अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक त्रिलोचन का जीवन परिचय आप सभी को याद होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को निश्चित तौर पर दोबारा देखें। धन्यवाद।